चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। मूलधन कितना 9,000 रुपये, परसेंटेज 4% है, ठीक है। और देखो टाइम कितना दे रखा, 2 वर्ष 2 माह। अब देखो 2 वर्ष तो हमारा फुल टाइम रहेगा, पर 2 माह का क्या करना पड़ेगा हमें। तो जो 2 माह होता ना हमारा, तो 2 माह हमारा 1 वर्ष में कितने माह होते, टोटल 12 माह होते, ठीक है। तो हम जो टोटल होता उसे नीचे रखते, ठीक है। और जो किसी भी चीज़ का कुछ भाग होता उसे हम ऊपर रखते। जैसे देखिए, पहले परसेंटेज को बदल लो या टाइम को बदलो। 2 माह को बदलना तो हम क्या करेंगे, 2 ऊपर रखेंगे और बटे 12 नीचे रखेंगे, ठीक है। तो 1/6 वर्ष, ये हमने वर्ष में बदल लिया क्योंकि परसेंटेज क्या है, वर्ष के हिसाब से है, ठीक है, वार्षिक के हिसाब से। अब देखो परसेंटेज को चेंज करना पड़ेगा हमें, तो जब 4% को चेंज करेंगे तो 4/100 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 1/25। जब 4/100 रहेगा तो कट के 1/25 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी धन निकल जाएगी। मूलधन दे रखा हमारा 9,000 रुपये। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए 9,000 रुपये हमारा मूलधन, ठीक। और टाइम कितना मान लिया हमने, 3 वर्ष मान लिया पूरा, क्योंकि वर्ष में बदल लिया हमने 1/6 वर्ष। तो यहाँ 1/6 वर्ष, ये 1 वर्ष, ये 1 वर्ष, ठीक है। और परसेंटेज कितनी है हमारी 1/25। तो हम 9,000 पे 1/25 के हिसाब से ब्याज निकलेगा, साधारण ब्याज। देखो इन दोनों पे, इस पे और इस पे, तो सेम साधारण ब्याज रहेगा 9,000 रुपये पे। पर देखो यहाँ तो 1 साल था, पर यहाँ गया 1/6 वर्ष है, तो यहाँ जो ब्याज लगेगा इस टाइम के अनुसार लगेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए 9,000 रुपये गुणा 1/25, ठीक। तो 25 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 कमा 5, 18 पंजे 90, ठीक है। 2 जीरो बच गए, 1800 बच गए, ठीक है। अब फिर 5 से काट दो, 5 क्या 15, 3 बचा होगा, 5 छंग 30, 360। 360 क्या निकल रहा है हमारा साधारण ब्याज, यहाँ भी इतना ही निकलेगा और इस वाले साल पे भी इतना ही निकलेगा, क्योंकि टाइम सेम है, परसेंटेज तो सेम ही है और टाइम भी सेम है। पर देखो यहाँ कितना है 1/6 वर्ष है, ठीक है। तो इस यहाँ जो निकलेगा 1/6 के अनुसार निकलेगा। तो देखिए 9,000 रुपये पे 1/6। अब देखो यहाँ देखो, यहाँ हम गुणा में जो है 1 वर्ष आया होगा, पर हम 1 वर्ष लिखते नहीं है, ठीक है। यहाँ इसकी गुणा में 1 आया होगा, ठीक है। तो 1 की गुणा लिखने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1, ठीक है। अब यहाँ क्या 1/6 वर्ष था, तो ये जो है हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ 1 वर्ष तो है नहीं कंप्लीट, 1/6 वर्ष है, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा टाइम, ठीक है। और परसेंटेज कितनी है 1/25। तो काट दो। अब देखो काट के 25 से इसको काट के कितना आया था हमारा, ये देखिए 360 आया था। तो जो हम 360 को 6 से भाग कर देंगे, तो देखो ये कट के 360 आया था। अब 360 को 6 से भाग करेंगे क्योंकि टाइम है, तो 6 6 36, क्या निकल जाएगा 60 रुपये। तो देखो क्या निकल जाएगा 60 रुपये। अब देखो ऊपर देखो, अब देखो ये तो पूरे 1 वर्ष का था 360 रुपये, और यहाँ कितना है 1/6। तो हम या तो डायरेक्ट 6 से 6 से भाग कर देते, गुणा में रख देते। देखो कैसे निकाल, देखो इधर देखो, ये क्या है 1 वर्ष का, ये देखो 1 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज 360 रुपये, ठीक। तो 1/6 वर्ष का कितना निकलेगा, तो देखो 1 तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, ये 1 गुणा में पहुंच जाता है, तो ये क्या होता 1/6, ठीक है। जब 1 वर्ष का ब्याज, साधारण ब्याज 360 रुपये है, तो 1/6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो जो हम निकालते वो गुणा में पहुंच जाता है, ये गुणा में पहुंच गया, तो 6 से काटेंगे 6 36, क्या निकल जाएगा 60 रुपये। तो 60 रुपये क्या निकल रहा है हमारा, ये 60 रुपये क्या निकल गया हमारा, ये देखो साधारण ब्याज, ये 1/6 वर्ष का, ठीक। अब देखो हमें जो है, देखिए अब देखो इस राशि पे भी निकल गया, सॉरी 9,000 रुपये पे फर्स्ट साल 360 रुपये, और इस साल भी 360 रुपये, क्योंकि टाइम कितना सेम था, 1 वर्ष था, ठीक है। और यहाँ क्या 1/6 वर्ष, तो यहाँ क्या निकला साधारण ब्याज 9,000 पे 60 रुपये। अब देखो ब्याज पे ब्याज निकलता हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में, तो सबसे
फर्स्ट जो ब्याज है साधारण ब्याज हमारा 360 रुपये है, और जो ब्याज इस पे निकलेगा वही ब्याज इस पे निकलेगा। सेम राशि है, सेम परसेंटेज है, सेम समय है, ठीक है। बस चेंज जो निकलेगा किस पे निकलेगा, सिर्फ इस पे चेंज निकलेगा, ठीक है। अब देखो 360 पे जब हम 1/25 के हिसाब से, अब देखो किस वर्ष के हिसाब से लगेगा ब्याज, इस 360 पे ब्याज किस वर्ष के हिसाब से लगेगा, इस वर्ष के हिसाब से, अगला वर्ष, ठीक है। एक बार इस वर्ष के हिसाब से और एक बार इस वर्ष के हिसाब से, ठीक है। अब देखो फर्स्ट में देखो 360 रुपये गुणा 1/25 परसेंटेज गुणा में रखेंगे और गुणा एक वर्ष, ठीक है। तो 25 से काटेंगे जब हम, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, एक बचा होगा 5 दूनी 10, 72, ठीक है। अब देखो ये 5 से 72 कटने का नहीं है, ठीक, तो पॉइंटों में पहुंच जाएगा। 5 ही कमा 5, ठीक है, 2 बचा होगा 22 हो गया होगा, और 14 पंजे 70 हो गया होगा, 2 बचा होगा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया होगा यहाँ, तो 20 हो गया होगा, तो 5 चौक 20, तो ये क्या आ गया हमारा 14.4, ठीक है। देखो इस पे क्या निकला हमारा 14.4, ठीक है, यहाँ निकला होगा, ठीक। ये पॉइंट नहीं है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसका यहाँ निकला, अब इसी राशि का इस वर्ष पे निकलेगा 1/6 वर्ष पे, इस वाले टाइम पे, ठीक है। तो निकाल लो कितनी निकलेगी। अब देखो 14.4 कितना निकला, एक वर्ष का, तो 1/6 का निकाल लेंगे, तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा, क्या नाम, 1/6 वर्ष का, ठीक है। तो देखो डिवाइड कर दो इसे, इसी से डिवाइड कर दो, 360 से 1/25 सब डिवाइड करोगे और गुणा 1/6 लिखोगे, तो तब भी 14.4 तो आना ही आना है उसमें, और फिर 6 से फिर भी काटना, तो हम डायरेक्ट यहीं काट देंगे, ठीक है। तो 14.4 को हम 6 से काट देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखो इधर 14.6 को गुणा 1/6 आएगा ना, तो 6 से ये पॉइंट हटाया, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 ही मान लो फिलहाल, तो 6 से काट के देखो, 0 का पॉइंट हम बाद में लगा देंगे। 6 दूनी 12, ठीक है, 2 बचा होगा 26 हो गया होगा, और 6 चौक 24, ठीक है, 20 हो गया होगा, ओके। अब 6 से काटेंगे तो 6 18, ठीक, पॉइंट, ठीक है। काट के देख लो, डिवाइड करके देख सकते हो में, और 18 फिर वही आ गया होगा 20, तो 6 18। अब देखो पॉइंट के बाद कितने हैं, और एक 0 हमारा था, अब जब हम 0 हटा, ये जो 0 है, इस 0 को हम जितने अंक के बाद 0 होते उतने अंक से पहले ही पॉइंट लग जाते, 2 अंक से पहले तो पहली पॉइंट है, और एक 0 और है, तो कहाँ आ जाएगा हमारा पॉइंट, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। या इसी तरह कर लो तुम, पॉइंट हटाया तो 2 0 आ जाएंगे, 1 2, अब 0 कितने हो गए 3, तो कितने 0 हैं, 3 0 हैं, तो 3 अंक से पहले 0 वो लग जाएगा पॉइंट, तो इसलिए हमारा ये लग जाएगा यहाँ पॉइंट, ठीक है, 2.433, ठीक है। तो देखो क्या निकल गया हमारा, ये 2.433, ठीक है। अब देखो इधर, अब इसका निकला, इस वाले 360 का यहाँ निकला और यहाँ निकला, अब इस 360 का निकलेगा किस वाले पे निकलेगा, यहाँ निकलेगा, तो वो भी कितना निकलेगा, जब 360 का 1/6 पे अगले वाले टाइम पे निकलेगा, तो उसका भी 2.4 ही निकलेगा, ये 2.43, ठीक है। अब देखो इसका भी निकल गया और इस 360 का भी निकल गया, और इसका तो निकलने का नहीं, क्योंकि अगला टाइम और वर्ष है ही नहीं आगे, जब अगला टाइम ही नहीं है, ठीक है। अब क्या निकलेगा, इस साधारण ब्याज पे निकलेगा 14.4 पे, कितने परसेंट के हिसाब से निकलेगा, वही 1/25, ठीक है, और टाइम कितना 1/6, तो देख लो इधर नीचे 14.6 गुणा 1/25 और गुणा 1/6। अब देखो 6 से डिवाइड करके कितना आ रहा था हमारा, 6 से डिवाइड करके देखो, जब हम 14.6 को डिवाइड कर देते तो कितना बैठ रहा था, देखो इधर कितना 14.6, ये देखो 6 से डिवाइड कर रहे थे तो क्या निकल रहा हमारा, ये देखो इधर 2.433, तो 2.433 निकला, तो इसे 1/6 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, ठीक है। देखिए 2.433, ठीक है, चुप
देखो पॉइंट के बाद कितने, 3 वो 3 अक्षर हैं, 3 जीरो इधर लगा दो, बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसे फिलहाल अंकों में वो कर लो कंप्लीट, उसमें पॉइंट पे ध्यान नहीं देने के। 6 चौक 24, ठीक है, 4 बार कट गया। यहाँ जीरो आया होगा, 40 बार कट के आया होगा भाई, 24 तो है ना वो। तो और 33 है, तो 33 को काटना पड़ेगा, 6 पंजे 30, ठीक है। फिर 6 पंजे 30 ही कटेगा, इसी तरह चलेगा, ठीक है। अब देखो 3 जीरो है, अब देखिए पॉइंट 40 55 क्या निकला हमारा, ब्याज निकला। कितने पे निकला था ये, 14.4 पे, ठीक है। इस पे ब्याज निकला 1/6 वर्ष का, ठीक। अब देखो 360 रुपये साधारण ब्याज, अगले वर्ष का 360 रुपये, और 1/6 वर्ष का 6 रुपये। टोटल ब्याज, साधारण ब्याज और टोटल मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ का क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा, ठीक है। तो लगभग में आएगा आंसर, तो जोड़ दो। ये देखो इधर को क्या है, 360 60, ठीक है। और क्या है, ये देखो इधर 14.4 और 2 पॉइंट इतना और 2.433, ठीक है। अब देखो इन्हें जोड़ेंगे तो आधा मान लो और ये आधा मान लो, ठीक है। एक हो गया होगा, एक और दो कितना, 4 और एक कितना हो गया होगा, 5। जोड़ कर देख लो खुद ही, 5 और 14, पॉइंट की जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 और 14 कितना हो गया होगा, 19, ठीक है। 19 जोड़ दो, ये 19, ठीक है। अब इन्हें जोड़ दो टोटल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा हमारा ब्याज टोटल। और हमारा जो राशि थी मूलधन, वो कितना, 9,000 रुपये, ये 9,000 रुपये, ठीक है। ये क्या है, मूलधन, और ये क्या है, टोटल ब्याज, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को जोड़ कर क्या आ जाएगा हमारा, मिश्र धन, ठीक है। जोड़ दो इसे, ये देखो 9 का 9, ठीक है। 6 और 6 12, 6 18, 18 1 19, 19 का 9, ठीक है। एक हासिल बचा, 3 और 3 6, 6 और 1 7, ठीक है। तो 7 का हमारा क्या आ जाएगा, 7, ठीक। और 9 का हमारा 9 आ जाएगा, तो ये कितना आ रहा, 97, 9, ठीक है। ये देखो ऑप्शन में कौन सा, 9,799, ये देखो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 9,799.30, क्योंकि पॉइंटों में भाई लगभग ही आंसर होते हैं, तो जो भी इसका आस पड़ोस का आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने वो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना।